अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2। अच्छा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस बुक में ही कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं जो कि मैंने इस कॉपी में इस पेज पे कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, ये तमाम फार्मूलाज आपको याद करने होंगे और ये इस एक्सरसाइज में जब तक आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये तमाम फार्मूलाज नहीं आते होंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे ये आपके बुक में इन तमाम पेजेस पर लिखे हुए हैं, जो रेड लाइन से लिखे हुए हैं, ये तमाम फार्मूलाज हैं जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे यूज़ होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 9 एंड a b इज़ इक्वल टू 20। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की और हमें गिवन क्या क्या है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a b की वैल्यू गिवन है। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। सही, अब डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसी मालूम करनी है a माइनस बी की, तो हम लिखेंगे a माइनस बी क्वेश्चन मार्क। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 9, तो a प्लस बी क्या गिवन है, 9 है। और a b की वैल्यू एंड a b की वैल्यू क्या है, 20, तो a b की वैल्यू क्या है, 20। अब हमने ये देखना है इस फार्मूलाज के थ्रू, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हमने फार्मूलाज के थ्रू ही सॉल्व करना है। और मैथ्स तो ज़्यादातर बेस्ड ही करता है प्रैक्टिस प्लस फार्मूलाज, कि आपको फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये तमाम फार्मूलाज गिवन है, हमने इसमें से देखना है कि हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि a माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है। अब इन फार्मूला में देखना है कि a माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। a माइनस बी है, जी हाँ है, और a प्लस बी ये भी गिवन है, लेकिन a b वो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता। हाँ, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसमें देखें a प्लस बी होल स्क्वायर गिवन है और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी। हाँ ठीक है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, a माइनस बी ये हमने फाइंड आउट करना है और a b की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि मालूम नहीं हो और बाकी तमाम हमें गिवन होंगी, तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू गिवन नहीं है, बाकी a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a b की वैल्यू भी गिवन है, तो इसका मतलब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये देखें, यहाँ पर आप फार्मूला लिखें। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। अब ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये है 9। a प्लस बी की जगह हमें वैल्यू लिखिए और ऊपर स्क्वायर लगा दें। ठीक, फिर माइनस है साइन, तो माइनस लिख लें। फिर a माइनस बी, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप एज इट इज़ इसको रख दें, इसको मत छेड़ें। उसके बाद इज़ इक्वल टू की साइन है, इज़ इक्वल टू लगा दें। फिर 4 लिखा हुआ है, 4 लगा दें। a b की वैल्यू हमें गिवन है, ये क्या है, 20, तो आप 20 यहाँ पर रखें। अब ये 9 है, 9 का स्क्वायर करें, 9 9 ज़ा 81। फिर माइनस a माइनस बी इज़ इक्वल टू 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 80। सही, अब इस वैल्यू को आप ऐसा करें कि वहाँ ले जाएं, ये वहाँ ले जाएं, ये वैल्यू अपनी साइन के साथ यहीं पे ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया 80। इसको हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस का, जब भी कोई भी वैल्यू अपने जगह चेंज करती है, इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाती है तो अपनी साइन चेंज कर लेती है। यहाँ पे देखेंगे प्लस थी, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 81। ये हो गया माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 80 में से 81 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट्स स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हम लिखेंगे, हमने टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स करने हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 बच गया है ना, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर
अंडर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। फिर ये क्या बच गया, a माइनस बी, सिर्फ ये बचा है। और इसको 1 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेके आते हैं तो ये प्लस माइनस 1 हो जाता है, और यही हमारा आंसर है। ठीक, सिंपल है, बस आपको इसके फार्मूलाज आने चाहिए, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। वही चीज़ है, a माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है, और a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। क्या है, a माइनस बी, ये तो हमने फाइंड आउट करना है। a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, 5 है, और ए बी इज़ इक्वल टू -6। अभी देखें, यही 3 वैल्यूज़ हमें गिवन हैं जो उस क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि किस तरह पता चलता है कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताई है ये चीज़ कि एक वैल्यू अननोन होनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू अननोन हैं तो फिर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, a प्लस बी, a माइनस बी तो हमने फाइंड आउट करना है। अब a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a b की वैल्यू भी गिवन है। इसमें भी देखें, सिर्फ एक अननोन है हमारे पास, बाकी दोनों वैल्यूज़ गिवन है। इस वजह से हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 5। इसका कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। फिर माइनस साइन है, माइनस लगाएं, a माइनस बी, ये तो हमने करना है, फाइंड आउट करना है। और a, फिर 4 है, 4, a b की वैल्यू क्या है, -6, ये यहाँ पे पुट कर दें। अब 5 5 ज़ा 25, ये हो गया माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये माइनस की साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ा 24। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं कि इधर ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। जब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 25, और 24 को हम इस तरफ लेके आएंगे, अपनी साइन चेंज इज इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो अपनी साइन चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। ये उस तरफ ले जाएंगे, ये इसके पास माइनस साइन थी, वहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस साइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरफ ले आई हूँ। ठीक है, 25 और 24 दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस ही हो जाते हैं, तो ये हो गया 49। अब क्योंकि इसको पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि टेकिंग रूट्स बोथ साइड्स करेंगे। हम यहाँ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसके ऊपर भी आ जाएगा रूट। ये स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a माइनस बी, और इसका जब हम इसको अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +7, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है, इसका रूट 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। इसमें क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो हमने सबसे पहले ये लिख लेना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ए बी, और ए बी की भी फाइंड आउट करनी है। 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। वैन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8, a प्लस बी वो तो हो गया 8, और a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। ये हमारा डेटा बन गया, हमें ये सब वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b, इन दोनों की वैल्यू। अब इन फार्मूलाज से अगर हमें याद होंगे तो हमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एक है a b की। ठीक, हमें वैल्यू सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी की गिवन है। अगर हम a भी मालूम करते हैं तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है। तो जैसे 2 वैल्यूज़ गिवन हैं तो हम a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फार्मूले के थ्रू। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक, अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है, वो है 8,
यहाँ पर रख दें एक इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस साइन है, माइनस लगाएं, a माइनस बी की वैल्यू आप पुट करें, ये है 6 स्क्वायर, ये 4ab की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर माइनस साइन है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ना, 6 6 36, फिर हो जाएगा 4ab। ये देखें ये प्लस की है, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये होगा 28, और साइन प्लस की आएगी क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू की साइन आती है। फिर ये है 4ab, इसको ऐसे कर लें क्योंकि इज़ इक्वल टू का मतलब होता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसको आप ना जो भी हमने मालूम करनी होती है ना चीज़, वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर लेकर आ जाया करें। जैसे हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, 4ab इज़ इक्वल टू 28। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो है इससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए ना, 4 तो नहीं चाहिए, तो इस वजह से 4 से ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू इससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड हो गया, और 4 7 ज़ा 28, तो ए बी की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई कि ये 7 आ गई। ठीक, अब हमने मालूम करनी है किसकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो उसके लिए हमें देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, तो हम आसानी से a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 2 वैल्यूज़ गिवन है, थर्ड वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इस पर पुट करते हैं, फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर कर दें, फिर प्लस साइन है, फिर a माइनस बी 6 का स्क्वायर कर दें, फिर ये 2 है, 2 लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको क्योंकि इज़ इक्वल टू है तो मैं पहले से इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ये हो जाएगा, इसका अब स्क्वायर करके मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, 8 8 ज़ा 64, और फिर प्लस साइन है, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने बताया ना कि अननोन जो होती है उसको आप हमेशा लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ, तो ये हम लेके आ सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू लेके जानी है और ये पूरी वैल्यू इस साइड ले आएँ। ठीक है, अभी हमने इसकी पोजीशन नहीं चेंज की है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर हमने पूरी वैल्यू यहाँ पे ले, इज़ इक्वल टू का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ लेके आ रही हूँ तो इस पूरी चीज़ को वहाँ पे लेकर जाऊँगी। ठीक है, साइन चेंज किए बगैर। हाँ, अगर सिर्फ एक वैल्यू में चेंज करती हूँ, सिर्फ 6 को यहाँ लेकर आना है, तो फिर ये अपनी साइन चेंज करेगा। ठीक है, अगर एक वैल्यू लिख के आते हैं, एक या 2 वैल्यू हम लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो अपनी साइन चेंज करती है। अगर पूरी वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 64 और 36 क्या, ये हो गया 100। अब क्योंकि 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, ये बच गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। बस यही इसका आंसर है क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। ठीक, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें कि वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ab, और ab की भी फाइंड आउट करनी है, वही सेम क्वेश्चन है। व्हेन a प्लस b, तो ये हो गया 5। ठीक है, और a माइनस b ये हो गया 3, यानी कि हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, सोल्यूशन करते हैं हम। इसमें देखिए वही फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि हमें बस a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है और एक अननोन है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये जगह a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब a प्लस बी की जगह पे a प्लस बी की वैल्यू लिखते हैं आप, और फिर माइनस साइन है, माइनस लिखें, a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी की वैल्यू लिख दें, फिर 4 है और a b की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक, इसको मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे आकर सोल्यूशन कर दूँ। चलो यहाँ पे कर लेती हूँ, इस तरीके से भी बता देती हूँ। ये हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25, फिर माइनस 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 4ab। ठीक,
प्लस माइनस, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही करेंगे। तो 25 में से 9 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 16। ये हो गया 4ab। इसको मैं, क्योंकि जो चीज़ अननोन होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं और ये इस तरफ लेकर आ रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है, ये 4 है, 4 एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू से फाइंड आउट करनी है, तो इसको डिवाइड कर दें। 4 4 से कैंसिल, 4 4 4 ज़ा 16। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी इज़ इक्वल टू 4। सही। अब हमने वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, ये वाला, ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू जगह पे हम ए प्लस की बी की वैल्यू लिख देंगे, ये हो गया 5, इसका स्क्वायर हो गया। फिर प्लस ए माइनस बी की जगह पे हमने ए माइनस बी की वैल्यू लिख दी। फिर ये है 2a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अलग अलग है सारी फार्मूला। वही सेम फार्मूला जो हमने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ हुआ था, वही 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया 16, हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें सिर्फ 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम क्या कर देंगे, दोनों से डिवाइड कर देंगे, ये इससे कैंसिल, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पर इस तरफ लेकर आ रही हूँ, ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गई हमारे पास वैल्यू, 8 बच गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ये हो गया ए प्लस बी 9, इसकी वैल्यू क्या है 9, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है 13। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। अब ये 3 वैल्यू हमें गिवन है, जिनके सॉरी 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है और एक जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए यहाँ पे आके हमारा फार्मूला चेंज हो रहा है। अब यहाँ पहले हमने क्या किया, 2 वैल्यूज़ की, यानी कि ए प्लस बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया। अब यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमें गिवन भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, अब इसमें देखें, इसमें एक फार्मूला हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो वैल्यू हमने क्या कहा, हमें गिवन है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों ये हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास ये ए 2a प्लस 2b प्लस 2ac, तो इसको अगर हम मैं इस तरह कर लेती हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ। अभी देखें 2 जो है इन तीनों में कॉमन है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी। अब इसमें ए बी है, इसमें बी और सी है, इसमें ए नहीं है, तो इस वजह से हम ए बी सी कॉमन नहीं ले सकते। सिर्फ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो सबके साथ प्लस साइन है, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 प्लस का 2 आप कॉमन ले लें, और ये इसमें सिर्फ बच जाएगा ए बी, फिर प्लस साइन, फिर इसमें बच गया बी सी, फिर प्लस साइन, फिर बच गया ए सी। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हम किस में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये फार्मूला ही है, इसमें से सिर्फ हमने कॉमन लिया है। और ये देखें, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक, ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है 9, यहाँ पर लिख दें आप 9, और इसका कर दें स्क्वायर, ठीक है। फिर इज़ इक्वल टू की साइन इज़ इक्वल टू लगा दें। फिर ये चीज़ देखिए हमें फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो हमने फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस साइन है, प्लस लिखें, 2 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर ये देखें ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या है 13 है, ये यहाँ पर लिख देंगे। 9 9 ज़ा 81,
फिर ये है प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो वैल्यू आई है ये इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 26 इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें 81 में 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, होगा 55। स्क्वायर नहीं आ रहा है इसमें, सर इसको यहाँ लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो गया 55, ये इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने तमाम वैल्यूज़ लिख ली हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमने ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमें गिवन है, और ये देखिए ये अपॉन में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और ab प्लस bc प्लस ac ये भी अपॉन में वैल्यू है। तो हम क्या है, वही सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, ये वाला, यही जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया, वही फार्मूला यूज़ होगा। a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है 1/3 लिखें, इसको स्क्वायर कर दें, फिर हो गया इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, ये तो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद प्लस साइन है, फिर 2 है, और इस पूरे की वैल्यू भी गिवन है माइनस का 2/9 है। अब इसका पहले आप स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो गया। फिर ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर ये देखें ये प्लस है, अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई करेगी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, और ये नीचे आ गया 9, ठीक। अब मैं इसको फर्दर ऊपर से यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रही हूँ। अब ये चीज़ देखें, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, इधर ही रहेगी, ठीक। इसको मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ, ये तो अपनी जगह पे ही है, ये चीज़ नहीं हिली है, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। ये चीज़ वहाँ लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस की थी, वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। प्लस का 4/9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका एलसीएम ने दोनों के 9 9 है, तो एलसीएम 9 ही आएगा। 9 1 ज़ा 9, तो 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस साइन है, 9 1 ज़ा 9, तो 1 4 ज़ा 4। इन दोनों को प्लस करें, प्लस 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 ही होता है। 1 और 5, 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9। ये जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इज़ इक्वल टू 5/9, ये इसका आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें तीनों वैल्यूज़ हैं, a प्लस b प्लस c हमने अब फाइंड आउट करना है। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और ab प्लस bc प्लस ac इसकी भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में यूज़ किया है, वही फार्मूला यूज़ होगा जी। इसमें क्या है कि a प्लस b प्लस c ये तो हमने मालूम करनी, ठीक है। a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 29, इसकी जगह पे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 2 अपनी जगह पे है, प्लस भी अपनी जगह पे, 2 भी अपनी जगह पे, और इसकी जगह पे 10 आ जाएगा, ठीक। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये हो गया 29। 2 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 20। ये दोनों प्लस में है, प्लस 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 ही होता है, तो इनको आप ऐड कर लें, ये हो जाएगा 49। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस b प्लस c की चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल करना चाहेंगे। इसका क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट्स लेंगे इनका, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, a प्लस b प्लस c यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49, ठीक। स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ बच गया a प्लस b प्लस c, और ये 49 रूट से बाहर आएगा, तो ये प्लस माइनस 7 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखें वही a प्लस b प्लस c हमने फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें पॉइंट में गिवन है, ab प्लस bc और प्लस ac इसकी वैल्यू भी पॉइंट में गिवन है, तो वही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट ही करनी है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे,
इसकी जगह पे आ जाएगा 0.9। उसके बाद क्या है, प्लस साइन है, फिर 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.8। सही। अब ये हो गया 0.9, 2 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.16 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5, यानी कि a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। ये स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, हम रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसका रूट ले लिया तो 2.5 इसका भी रूट लेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका रूट आ जाएगा 1.5, प्लस माइनस में a + b + c इज़ इक्वल टू ±1.6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से ही है। देखिए a + b + ab + bc + ac, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें a² + b² + c² की वैल्यू गिवन है और a + b + c की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज़ होगा, बस उनकी वैल्यूज़ की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें, इसकी वैल्यू मैं रख रही हूँ, ये है 10 है, इसका पे स्क्वायर है, और a + b² + c² इसकी जगह पर रखेंगे 20, फिर हो जाएगा +2, और ये चीज़ तो हमें फाइंड आउट करनी है ab + bc + ac। ठीक, अब ये 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100, 10 10 = 100, ये हो गया 20 + 2। ठीक, अब क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक, इसको मैं इस साइड पर लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये चेंज नहीं कर रही, या चले मैं उसी तरह कर लेती हूँ, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ये देखिए, मैंने 100 अपनी जगह पे रखा और इसको मैं यहाँ पर ले गई, माइनस का 20। ठीक है, ये अपनी जगह पे ही है। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 100 में से 20 को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, और ये एज इट इज़ ये आ रही है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ 2 है ऊपर, जो क्योंकि हमें ab + bc + ac की वैल्यू चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ गया 40। सही, तो हम ये लिख लेते हैं ab + bc + ac, इसकी वैल्यू आई है 40। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।